बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ आप देख सकते हैं लंदन से इरफान हाशमी मौजूद हैं। ब्रॉडशीट पर कावी मूसवी का इंटरव्यू, जिसके बाद तहलका मचा। इरफान हाशमी ने ब्रेक की खबर, और फिर उसके बाद जो है वो अब पाकिस्तान में इख्तिदार के ऐवानों में ब्रॉडशीट, अपोजिशन की महफिलों में ब्रॉडशीट, पान के खोखे पे ब्रॉडशीट, अंडे डबल रोटी बेकरी पर ब्रॉडशीट, हर जगह ब्रॉडशीट हो रहा है। तो इरफान, पंजाबी थोड़ी सी मुझे आ गई है। कम चुक देता है। अब कम फटे चुकेंगे नहीं सर, and it's really nice to अच्छा, hear the Punjabi from you, from someone who is from Karachi. It's lovely, जबरदस्त। हाँ वो अब आधा लाहौर ये तो हो गया हूं मैं 12-13 साल में। अच्छा, ऐसा करते हैं, आसान करते हैं, बहुत आसान करने की कोशिश करते हैं, मुझ जैसे जाहिल आदमी को भी समझ में आ जाए, ऐसा करने की कोशिश करते ये अल्फाज वापस हैं। लिए तो जाए, ब्रॉडशीट का ये जो मामला है, ये अल्फाज चले वापस लिए जाए। मोहब्बत है आप। तो यार, ब्रॉडशीट के इस मामले में ना, पता है हो क्या रहा है? ऑपोजिशन कह रही है हुकूमत ब्रॉडशीट के मामले में फंस गई है। हुकूमत कह रही है ब्रॉडशीट पानामा 2, पानामा प्लस है, और ये बुरी तरह से फंस गए। मरियम बीवी पूरा पढ़ लें उसके बाद, तो एक अजीब खिचड़ी है। कावी मूसवी जो है वो कह रहा है इमरान खान ईमानदार तरीन आदमी है, और कावी मूसवी की अपनी जो जात है उस पर भी बड़े इल्जाम लग रहे हैं कि उसने हमें भी कट ऑफर किया था, उसको भी कट ऑफर किया था। ये तो जब कंपनी बनी थी, और इसने, हाँ, लिक्विडेशन में जाने वाली कंपनी को, उसको जो ना उसका पुनर्जन्म करा के उसके बावजूद पैसे ले लिए। ये इस तरह का आदमी है, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये उस वक्त नहीं हुआ था जब मैंने इंटरव्यू किया, जब आपने इंटरव्यू किया, आपने तो दोबारा भी किया। तो ये तमाम बातें जो है, बहरहाल आसान करते हैं। ये बताएं कि आपने ये जो दे दिया है कौम को, ये एक मुजरिम दे दिया है आपने कौम को, जो इस वक्त हमसे अरबों रुपया ले गया है। हाँ हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक ऐसा फैसला है जो पाकिस्तान के, आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये 2 दिन की बात नहीं है। वो ऑब्वियसली कुछ मेरी असेसमेंट भी थी, कुछ इंफॉर्मेशन भी थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैंने ये बात कही थी कि ये आप सुनेंगे कई साल, ये इक्तदार के ऐवानों में इसकी बाज़गश सुनाई देगी, क्योंकि इसमें इनिशियली तौर पे जो असेसमेंट थी कि शायद एक खानदान, मखसूस खानदान फंस जाएगा, या एक पॉलिटिकल फैमिली फंस जाएगी, या एक अपोजिशन फंस जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन इस इंटरव्यू में मेरी असेसमेंट ये थी कि ये किसी एक शख्स या एक खानदान के या एक सियासी जमात के हवाले से नहीं है। इसमें पाकिस्तान के नैब को भी मसला होगा, उस वक्त की हुकूमत को भी होगा, और वो साबिका हुकूमतें जो इस दौरान इंटैक्ट रही, इन कांटेक्ट रही मुसावी के साथ, ब्रॉडशीट के साथ, और बाकी जितने भी नाम हैं इन लोगों के साथ, उन सब के खिलाफ एक चार्जशीट है। चूंकि ये बड़ी एक आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि इसे समझना कि जिन लोगों से पैसे मांगने का तकाजा किया जा रहा था, असल में तो वो लोग हुकूमत में थे। और दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम आई है इस कॉन्ट्रैक्ट की, कि उसमें जो शिकें शामिल थी कि कोई पैसा पाकिस्तान में आप रिकवर करें, कहीं भी रिकवर करें, उसका 20%। तो ये तो मुआहदा करने वालों को सोचना चाहिए था। अगर किसी की कमीशन इस तरह लिखी हुई है, सवाए मसावी के भी कोई और भी करेक्टर्स या एक्टर्स मौजूद हैं कहीं पर, तो इट मीन्स के ये खतरा तो ये अभी भी उनके सर, इसे कहते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, जो हमेशा लटकती रहती है, दो धारी तलवार। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरी असेसमेंट है, मीडिया पे इतने सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, और मैं इसे, आपने शायद नोट किया हो कि मैंने इंटरव्यू मसावी के किए और इसके ऊपर ज्यादा वीडियोस नहीं की। उसकी एक वजह ये भी है कि कंट्रोवर्सीज बहुत सारी निकल रही हैं। अगर आप उन्हें काउंटर करना शुरू कर दें, या थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन भी आप शुरू कर दें, लोग कहते हैं कि शायद इसमें इसका भी कोई अमल दखल है, और क्या है, हमने, कट है इसका भी। हाँ हमारा भी कट है। तो हमने तो एक पूरा जर्नलिस्टिक पीस किया, उसके बाद छोड़ दिया। अब आपके ऊपर है, जैसे मुझे उसे देखें करें, लेकिन कुछ चीजें रिकॉर्ड के लिए होना, दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे सहाफी इंडिपेंडेंट, ये जर्नलिज्म हम क्यों तारिक भाई कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जज जब सोशलाइज करेगा, बड़ी बड़ी हस्तियों से जाके मिलेगा, तो उसका फैसला, उसका असर जो है उसके फैसलों पे नजर आएगा। यानी वो सोच समझ के सही। सही अच्छा फैसला नहीं कर पाएगा। मैं ये ऐसी मिसाल देता हूं कि
जस्टिस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे सैयद जाहिद हुसैन, शोएब अख्तर साहब का केस लगा हुआ था। शोएब अख्तर साहब सही। का तफज्जुल रिजवी साहब ने केस किया, पीसीबी वगैरह वगैरह, जुर्माना और पाबंदी लगी हुई थी और हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा, पाबंदी तो नहीं लगी, ना जुर्माने उस तरह हुए और वो निकल गए, लेकिन हमें बाद में पता चला कि जस्टिस साहब की पूरी फैमिली चैम्बर में पीछे बैठी थी कि शोएब अख्तर साहब बाहर आएंगे तो उनके साथ तस्वीर तुलवानी है। तो जहां पे घर वाह। के अंदर ऐसी, घर में ऐसी बात हो तो फैसलों पे असर, तो ये चीज है कि सोशल जज जब सोशलाइज करेगा असर होगा, तो सहाफी जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो मसाइल बनेंगे। तो मैंने इसका हल क्या निकाला है कि ये जो फैसला है, ये आपके चैनल से आपके सुनने वालों के लिए भी, और इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में इसकी पहली किस्त लोगों को मिल जाएगी। हमने ट्रांसलेशन कर दी, हमने मसला आसान कर दिया। अच्छा। हमने पूरे के पूरे 150 सफ़ों की ट्रांसलेशन कर दी और इसको पार्ट्स में हम लोगों को देंगे, यानी 10 हिस्से हैं। पहले एक जजमेंट के जिसमें नवाज शरीफ फैमिली के बारे में क्या लिखा, नैब के बारे में क्या लिखा, सदर परवेज मुशर्रफ के बारे में क्या लिखा, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो सिग्नेचर्स हो रहे सही। हैं, जो पैसे हुए, तो ये उसमें कुछ अपना शामिल किए बगैर कौम के सामने रख देंगे कि जनाब आपके पैसे के साथ क्या हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, कहाँ कहाँ पे शामिल थे, क्या डीलें हो रही थी, किस तरह और किस तारीख पे क्या हुआ। अब तो ये आपको, आप होता क्या है कि प्रोग्राम किया जाता है, उसमें कोई एक हिस्सा उठाकर उस पर बहस शुरू हो जाती है कि देखे जी, मसावी साहब को तो ठीक है। मैक्सिको में भी जेल हुई और मैक्सिको में वाले केस में भी ऐसा हुआ, अच्छा ये भी हुआ। अरे भाई, पाकिस्तान का पैसा चला गया, किसी की कमीशन थी, किसी की हाँ। नलायकी थी, किसी का कुछ भी था, पाकिस्तान का पैसा चला गया और कौन शामिल थे। और फिर आज तो आज मैं वो पढ़ भी रहा था, उसमें तो लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब को ने पैसे पहले नैब को दिए, प्ली बारगेन, और फिर पैसे बाद में नैब ने जब मुआहदे और हुए फिर हुक्मरान बन के ले लिए। वापस ले लिए। तो भाईजान, ये सब निजाम ही जो है ना, ये हमारे और आप जैसे लोगों के लिए, और हम तो चले नहीं, कुछ इन्वेस्टिगेशन फवाद करते हैं। चौधरी साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला दिया। फवाद चौधरी साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ टीवी पे बैठ के बड़ा खूबसूरत जुमला दिया। कहने लगे ये जो इतने डॉलर शहबाज शरीफ ने प्ली बार्गेन में दे दिए और वापस ले लिए, ये आप बहादुर शाह जफर की नस्ल से, आपके पास इतने पैसे आए कहां से? तो मिफ्ता इस्माइल साहब उस पर कह रहे हैं, अच्छा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसका जवाब दे। उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये जो खैर नस्ल, बहादुर शाह जफर की नस्ल को छोड़ दें, एक चीज और, आज हमारे यहाँ कुछ सहाफियों ने कहा है कि जनरल अमजद साहब, कावी मुसवी ने जो मुझे इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं सैल्यूट करता हूं जनरल अमजद को और फारूक आदम साहब को। तो उन्होंने ये कहा कावी मुसवी ने कि जनरल अमजद साहब एक सहाफी है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा नाम है, मेरे साथ भी उन्होंने काम किया। जनरल अमजद साहब ने ना आप नाम लेना ये अब। आया लंदन की अदालत में कि ब्रॉडशीट के हमसे बड़े कलासन साहब की बात करो ना, कलासन साहब ने अपने वीलॉग में कहा कि जनरल अमजद साहब ने ये कहा कि ब्रॉडशीट ने बड़े झूठ बोले मुझसे और 3 महीने में मुझे पता चल गया था। लेकिन जनरल अमजद साहब ने उसके बावजूद भी मुआहिदा खत्म नहीं किया, हालांकि उन्हें 3 महीने में पता चल गया था। तो जनरल अमजद साहब की तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं कावी साहब। वो काफी तारीफ कर रहे हैं और ये मुझे भी हैरानगी लगती है, लेकिन मैंने कोशिश की थी जनरल अमजद से बात करने की और कोशिश करने की, लेकिन मुझे बताया गया कि वो काफी देर से, जाहिर सी बात है ये बातें थी, वो कोशानिशी हो गए हैं और वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते। मैं असल में तारिक भाई आपके साथ होते हुए वो लाइंस निकालना चाह रहा हूँ जिसमें ऑब्वियसली शरीफ फैमिली के हवाले से क्या कहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनिएगा, ये हिस्सा क्या है और ये आपके सुनने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा क्या जा रहा है, ठीक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2007 में नैब के इस रुपए का उन दावों से मुतल्लिक वाज़िह सबूत है। उन्होंने ARA के तहत किए, जो कोई भी जिम्मेदार ऑफिसर थे वो ब्रॉडशीट की जानिब से रकम का दावा करने वाले शख्स को $15 लाख की अदायगी के लिए रजामंद हुए और रकम इसे या फिर इसके हुक्म के मुताबिक अदा की गई। शवाहिद बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, शवाहिद बताते हैं कि रिस्पोंडेंट्स की जानिब से अदायगियां मई 2008 में की गई। और शरीफ फैमिली के बारे में क्या लिखा है, मियां मोहम्मद शरीफ मुख्तलिफ वाकयात में 3 बार, यानी मुख्तलिफ इवेंट्स की वो बात कर रहे हैं जो ट्रांसलेशन की गई है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे 3 बार। जिक्र किया गया नवाज शरीफ तीनों अदवार में पॉपुलर वोटों के साथ मुंतखब हुए। दूसरी मुद्दत के दौरान अक्टूबर 1999 में उन्हें फौजी बगावत से इक़्तिदार से अलग किया गया। बगावत की क़यादत जनरल मुशर्रफ
ने की और फिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद में सदर पाकिस्तान बन गए। उन्हें इक़्तिदार में आकर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब बनाया और फिर वो लिखते हैं कि जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के रुकने की नाअहली, ये पूरे इवेंट्स का जिक्र कर रहे हैं। फिर आगे क्या किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही। नवाज शरीफ के 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटों के नाम हुसैन और हसन, जबकि बेटी का नाम मरियम है। उनकी मरहुमा अहलिया तवील अलालत के बाद सितंबर 2018 में लंदन में इंतकाल कर गई थी और तमाम अफराद ने ARA के तहत रजिस्टर्ड टारगेट्स थे, यानी ये पूरी फैमिली टारगेट्स में शामिल है। नवाज शरीफ पंजाब के इंतहाई, ये लिखा हुआ है सर, ये मैं अपने पास से कुछ चीज नहीं पढ़ा, लिखा हुआ है। नवाज शरीफ पंजाब के इंतहाई अमीर खानदान की दूसरी जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, जिसके सही। पाकिस्तान और बैरून ममालिक में कई असासे हैं। तफसील भी आ गई। उनकी वेबसाइट के मुताबिक ये बहुत वसी और मुनाफा बख्श है। सिर्फ उनका कारोबार $228 मिलियन से ज्यादा मालियत का है। पेश किए गए शवाहिद के मुताबिक उनके असासों की कुल मालियत $805 मिलियन, जिनमें से $662 मिलियन सही। पाकिस्तान में, $54 मिलियन सऊदी अरब में, $24 मिलियन UAE में और $105 मिलियन मालियत के साथ से बर्तानिया में मौजूद हैं। सर ये इसके अंदर ये जो ब्रॉडशीट का जो जिसकी बात कर रहे थे, किसी ओपन करें। अच्छा, ये जो है, जो आपने भी पढ़ा है, ये फैसले में ARA ब्रॉडशीट जज की बनाई गई कमेटी की फाइंडिंग्स है या नैब के तहत जो फाइंडिंग्स पाकिस्तान में हुई उस पर जो नाअहली का फैसला था उसकी चीजें अक्स करके यहां रेफरेंस के तौर पर दी गई हैं? सर मैं इस फैसले को पढ़ रहा हूँ। ये जो फैक्ट्स है ना, मैं उन फैक्ट्स को पढ़ रहा हूँ जो लिखे गए हैं। अच्छा, मैं आपको दोबारा एक और चीज भी, मैंने ये सवाल क्यों किया, क्योंकि रिस्पोंडेंट के पाकिस्तान में बाज लोग ये बता रहे हैं। जी आपकी बात सही है कि इसको बतौर रेफरेंस के तौर पर पेश किया गया। मैं वो बता रहा हूँ जो इसके अंदर लिखा गया है। इशू इसके 10 हिस्से हैं। इन 10 हिस्सों में ये चीजें लिखी गई हैं और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें 2015, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अच्छा, इस पे उन्होंने ये भी कहा है कि 2015 में पनामा के वकला की एक फर्म अपने मौजूदा और साबका क्लाइंट्स के साथ तफसीलात को पब्लिक कर दिया, जिनमें नवाज शरीफ और उनके अहले खाना भी शामिल थे। अच्छा, वो लाइन मैं निकालना चाह रहा हूँ आपसे बात करते करते, अगर वो हमारे सामने आ जाए। हाँ, ये देखें। अब ये वही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की तजारती सरगर्मियों की कई अदालतों में कार्रवाई हुई। जून 2000 में सिंध हाई कोर्ट ने, जबकि अटक फोर्ट एहतसाब अदालत ने जुलाई 2000 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। दिसंबर सन 2000 में वो उनके भाई शहबाज शरीफ ने इस वक्त के जनरल मुशर्रफ को रहम की दरखास्त, जिसके बाद खुफिया मुआहदे के तहत उन्हें माफी दी गई, जिसके बाद बदले में शरीफ खानदान सऊदी अरब में जलावतनी इख्तियार करने पर रजामंद हुए। इस बात के शवाहिद मौजूद है कि 2001 में शहबाज शरीफ ने नैब को 440 मिलियन रुपए की खतीर रकम जमा करवाई और लाइब्रेरी की समात में इस बात पर तनाजा रहा कि आया नैब ने वो रकम ARA आर्टिकल 4 के तहत वसूल की। और रिस्पोंडेंट का कहना है कि वो रकम अदालती जुर्मानों की मद में थी, ना कि असासों की मद में। और जब शरीफ खानदान पाकिस्तान वापस आया तो नैब की जानिब से सरेंडर किए गए असासे बशमुल रकम के उन्हें वापस मिल गई। सर ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। अब इसका फैसला अवाम करे, कौम करे कि क्या कुछ होता रहा है। अगर ऐसा हुआ, पहले आपने पैसे दे दिए फिर ले लिए, तो इट मींस के सर डील्स तो हो रही थी ना, डील्स तो बड़े जोरों शोर से हो रही थी। शरीफ फैमिली ये कह रही है कि हुकूमत फंस गई है। इमरान खान साहब ने कमेटी बना दी है, जस्टिस अजमत साहब जो है उस कमेटी के सरबरा हैं और जस्टिस अजमत साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं। नून लीग कह रही है कि जस्टिस अजमत साहब जो है ये इमरान खान साहब के लिए नरम गोश है कि उसमें मुख्तलिफ रेफरेंसेस देकर इस बात को बता रहे हैं। मुझे एक और चीज बताएं, ये तो यहां पर हो रहा है, वहां कावी मूसवी, यहां जस्टिस अजमत साहब को मुतनाज़ किया जा रहा है, वहां कावी मूसवी को भी मुतनाज़ बनाया जा रहा है। ये जफर क्यूसी के साथी 3 लोग व्हाट्सएप चैट, इन 3 किरदारों के नाम, शाहिद इकबाल है इसमें, जफर क्यूसी हैं और डॉक्टर पक हैं, ये जो नाम आ रहे हैं, ये किरदार, इनकी चैट, ये चैट साबित नहीं कर रही कि जफर क्यूसी तो कह रहे थे कट ले लो, पैसे ले लो, हिस्सा बन जाओ, और निकलवाती पाकिस्तान से पैसे। नहीं, वो ये कहते हैं कि ये उन्होंने तो मानी है बात, ये कि ये जो मैसेज है सीक्रेट मैसेज है। हाँ, उन्होंने मानी है मेरे इंटरव्यू में। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चेरी पिक्ड है। अपने मनपसंद जुमले निकाल लिए गए और बाकी नहीं दिखाए गए, इस तरह अच्छा। हट के।
फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने इनके हवाले से बहुत सारे शक व शुबात का इज़हार किया है। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि मैं ज़फ़र क्यूसी को कभी नहीं जानता था, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया। मैंने इसकी थोड़ी-सी ओके। इन्वेस्टिगेशन की और मैंने जो डॉक्टर दूसरे हैं, डॉक्टर क्या नाम है उनका? डॉक्टर एक तो शाहिद साहब हैं, शाहिद इकबाल हैं ग़ालिबन, द सेकंड गाय डॉक्टर हाँ, और डॉक्टर पॉक समथिंग जो है। यस, यस, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम्म, आई नीड टू वेट फॉर माय आंसर, बट मैंने उनसे कहा कि क्या आपने इंट्रोड्यूस करवाया था इसे ज़फ़र अली क्यूसी को, मुसावी को? तो उसने कहा जी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इट मीन्स के जो बातें सही। कही गई हैं वो उन पे कायम है, लेकिन ज़फ़र अली क्यूसी ने मेरे से बात नहीं की, मेरे सवालात के जवाब नहीं दिए। चूँकि इनके हवाले से बहुत सारे सवालात दूसरी तरफ से उठाए यानी गए हैं। आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप उनका इंटरव्यू करना चाहते हैं, उनसे कुछ सवालात करना चाहते हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया या उन्होंने इनकार कर दिया? देखिए, डॉक्टर साहब ने तो मुझसे बात की, लेकिन जो दूसरे साहब हैं, हम्म, ज़फ़र क्यूसी साहब, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो मैंने फिर उनको कहा था कि रख दिया। हाँ, फ़ोन रख दिया और मैंने फिर उन्हें कहा था, मेरे पास मैसेज मौजूद है कि दीज़ आर द क्वेश्चन्स आई हैव फॉर यू, और मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे आपके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं आपके वर्ज़न के बगैर विदाउट एनी कमेंट इसे पब्लिश करूँगा, और ये आपका प्रेरोगेटिव है, आप नहीं देना चाहते ना दें जवाब, लेकिन हमारा भी प्रेरोगेटिव है सवाल करना, तो हम उसके बगैर देंगे। सही। तो ज़फ़र अली क्यूसी साहब और ये बैलेंस्ड बैलेंस्ड सहाफत के लिए जरूरी है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, आप वर्ज़न लें। मैंने बगैर वर्ज़न के नहीं किया, क्योंकि जब इन्होंने लेटर जारी किया तो आई वेंट टू मकस म मुसावी कि भई ये बताएँ, आपने पाकिस्तान को का जहाज़ रोकने की बात की है। आपने ये भी कहा है कि रिटायरमेंट के पैसे मिल जाएँगे, बड़े सीरियस एलिगेशंस थे, एक्यूज़ेशंस है ये। हम्म, तो जवाब तो बनता है सर, तो उसपे उसने कहा बिल्कुल ठीक है, सही। और उसका जवाब भी आया। उसने कहा ये बातें सही हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन बात सुनें, मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ या मैं एक लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान लाकर देता हूँ। कहता हूँ भई मेरा ये हिस्सा ये है, मैं कुछ सर्विसेज़ मुझे चाहिए लोगों की अपनी टीम में। तो आप उसे फ़ीस का नाम दें, आप उसे कहें कि ये इसका कट है या इसकी फटी है या इसका खाचा, व्हाटएवर यू गिव देम द नेम, राइट? तो ये हम्म, इससे इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है कि परसेंटेज कह दें कि इतने परसेंट तुम्हारे मेरे, जो मर्ज़ी नाम दें। आई एम ओपनली दिस इज़ ऑन द टेबल, इसमें कौन-सी कोई ऐसी बात है। आई थिंक मुसावी साहब को ये सवाल पहले भी किया गया कि आपको जेल हुई थी, ठीक है? हम्म, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा किस्सा सुना। उन्होंने कहा ये सिविल मैटर में था मामला। ये ऐसा नहीं था कि अच्छा। मुझे कोई क्रिमिनल हो। इनसे ये सवाल उनके घर के बाहर भी किया गया ऑक्सफोर्ड में, जहाँ पे कुछ सहाफ़ियों ने पूछा हम्म, कि उन्होंने कहा यस दैट वाज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, लेकिन ये मुझे इस तरह नहीं है जिस तरह आप बयान कर रहे हैं कि कोई बड़ा मामला था। जो बात कही गई उस पे अदालत की इन्होंने नहीं मानी तो उन्हें उसके हवाले से सज़ा हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक शख्स है आपके सामने, उससे आपका कई बार इंटरेक्शन हुआ है। आपका उनसे कुछ इस वीडियो इंटरव्यू के अलावा भी इन पर्सन भी इंटरेक्शन हुआ है? किनकी बात आप कर रहे हैं? काबिल मुसावी की? काबिल मूसवी की। हाँ, काबिल मूसवी की। अच्छा, एक तो पहले तो ये नाम काबिल मुसवी नहीं है। ये इस पे एक हम सही कर लें, लेट्स नहीं, ये सर्वर, देखिए मैं बताऊं आपको, सर्वर मूसवी साहब हैं, नहीं वो समा में थे। तो वो ये डायरेक्टर करंट अफेयर्स थे, ईरानियन मूसवी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। वो मेरी इस पे हम्म, इमाम मूसा काज़िम एंड ऑब्वियसली जिस एरिया से हैं, मौसवी हम्म, उन्हें कहा जाता है, ठीक है? सही। ये बिकॉज़ ही लिव्ड ऑल हिज लाइफ इन इंग्लैंड सर। तो उनका नाम जो है जैसा सही। हमाद यहाँ पे मैज़ हो जाता है, और हम्म, इजाज़ जैज़ हो जाता है। तो मूसवी जो है वो मुसावी हो गया है। तो इस पे तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि कावे मुसावी, और अगर आप उनकी स्पेलिंग देखें ना, वो भी कवे मुसावी हम्म, है, मूसवी नहीं है। उसके स्पेलिंग भी मुख्तलिफ होते हैं। तो इट इज़ मुसावी। उनसे सर मेरी सिर्फ़ खबर के हवाले से बात होती है, वैसे उनसे इंटरेक्शन इस तरह नहीं होती। बिलमुशाफा मुलाकात तो नहीं हुई आपकी उनसे अब तक? नहीं सर, हुई है मेरी मुलाकात। अच्छा, बिलमुशाफा मुलाकात हुई है। तो मुलाकात आपको जो एक होता है ना, एक बंदे से खुद वाइब्स आती हैं कि ये बड़ा कारोबारी आदमी है, ये बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, ये बड़ा घाग आदमी है, बड़ा चीटर है, ये बड़ा लॉयल ऑनेस्ट सिंसियर आदमी है। आपको वाइब्स क्या आई? आप आप कोई भी अपनी जजमेंट में गलत हो सकता है, लेकिन आपको वाइब्स क्या आई? ही इज़ वेरी क्लेवर सर। ही इज़ वेरी क्लेवर। अच्छा। Uh, he's सही। a he's an intelligent guy.
the guy who took 29 million of our country money, ऐसे तो नहीं ले गया, he was intelligent, he is intelligent। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये उसका कमाल नहीं है कि वो इंटेलिजेंट था। मुझे जो फील हुआ, जो मेरी असेसमेंट है आज 12 रोज बाद या 13 रोज बाद या 14 रोज बाद, आई फील आफ्टर गोइंग थ्रू दिस केस कि इसमें ना बहुत सारे लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं पे दाल काली नहीं बल्कि पूरी हांडी काली है। इसलिए ये पैसे ले जाने में कामयाब हुआ है। और ये एक दिन का मामला नहीं है, ये कई सालों का मामला है। राज खुले हुए थे ना, देखिए बहस शुरू हो गई कि ये फलां जज साहब जो अब इसकी जो कमेटी बनाई गई है, इस पे जुडिशियल इंक्वायरी व्हाटएवर जो भी करेंगे, तो वो उस वक्त प्रोसिक्यूटर थे। फिर कोई कह रहे हैं कि ये मैक्सिको का है, फिर कोई कह रहे हैं कि उस कंपनी जो लिक्विडेशन में जा रही थी उसे दोबारा जिंदा कर दिया गया, फिर गलत बंदे को पैसे दे। ये कॉन्ट्रोवर्सीज निकल रही है ना, और इसमें एक बंदा तो इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें कई बंदे इन्वॉल्व होंगे, बल्कि तो इदारे इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, हमारे यहाँ एक साहब ने कहा कि कावे मूसवी जो है वो बड़ा क्लेवर है और हमारे वाले बड़े अहमक थे जो उन्होंने इस तरह का मुआहिदा कर लिया। मैं ये कहता हूं हमारे वाले भी पंजाबी के बड़े बड़े खोचल हैं। इन्होंने इन द लॉन्गर रन ये देखा कि व्हाट दे कैन गेट आउट ऑफ इट, और उसकी बुनियाद पे ये सब कुछ किया था। तो हमारे वाले तो जो है उनकी मुजरिमाना गफलत है कहीं ना कहीं, जो साबित होगी आगे जाके। आई टोटली एग्री। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, मेरी ये सर बिल्कुल असेसमेंट बिल्कुल इसी तरह ही है आफ्टर गोइंग थ्रू दिस केस। और मैंने तो इस तरह तो ये शायद आम लोगों ने नहीं पढ़ा इस फैसले को, जिससे मैंने जाहिर बात है ट्रांसलेशन जब कर दी, हर्फ ब हर्फ कर दी, तो फिर उसको एब्जॉर्ब भी किया कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं पे बहुत सारा वीक लिंक्स हैं जिन्होंने ये होने दिया कि शायद कहीं से कोई। अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि काबिल मुसावी, आई हैवंट गॉन टू दैट वीलॉग येट, किसी ने वीलॉग किया हुआ है कि इनका कोई फ्रंट मैन पाकिस्तानी तो नहीं है कहीं पे। ये भी ऐसी खबरें जो है वो गर्दिशें हो रही हैं। तो मैं आपको बात बताऊं, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी जर्नलिज्म का मसला है। आप जर्नलिज्म करें, ऐसी जर्नलिज्म करें जिससे हकाइक सामने आए। ऐसी जर्नलिज्म ना करें कि जिससे आप लोगों को जो है वो विक्टिमाइज करें। आई थिंक इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हकाइक सामने आना चाहिए। जर्नलिज्म का काम क्या है सर? अमानतन आप कोई बात सुने, देखें, लोगों तक मुंतकिल करते हैं बगैर अपनी एडिशन किए हुए। सिंपल यही है सर, और क्या है? सहाफत इसी चीज का नाम है। तो अनफॉर्चुनेट इस वक्त लोग ये काम नहीं कर रहे। टिप्स मिलती हैं इदारों से, टिप्स मिलती हैं लेफ्ट राइट से, टिप्स मिलती हैं सामने से, टिप्स मिलती हैं पॉलिटिशियन से। मजे की बात ये है कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं और बाद में लोग बताते भी हैं कि सुबह सुबह मैंने ही कागज दिए थे और शाम को जाकर उसी प्रोग्राम में मैं सामने बैठ गया। यानी कागज पहले दिए जाते हैं और जाके सामने बैठ जाते हैं, देखें जी इंकिशाफ हो गया है। तो दिस इज समथिंग रियली रियली प्लांटेड इंकिशाफ। प्लांटेड इंकिशाफ सर। तो इरफान, बहुत सारी चीजें जो समझना चाह रहे थे हम, कुछ समझने में मदद मिली है, कुछ समझने के लिए ये जो आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं ये एक अच्छा काम है, इससे हेल्प लेंगे और दोबारा आपको जहमत देंगे। किताब की शक्ल में भी आएगा ये किताब की शक्ल में अवेलेबल होगी, यानी ऑडियो वर्जन, वीडियो वर्जन जिसमें मैं खुद बोल रहा हूँ। कोशिश की है समझाने की, लेकिन मेरा ख्याल टेक्निकल बहुत ज्यादा है। पहला हिस्सा बहुत टेक्निकल है, लेकिन दूसरे हिस्से में जाकर ये जो आम बातें हैं लोगों के बारे में, हमने उसका अंदाज जो है पहले हम सोच रहे थे कि लफ्ज ब लफ्ज वैसे करें। यूट्यूब पर पूरा जारी करेंगे, ऑपरेटिव पार्ट जारी करेंगे? नहीं, हम पूरा जारी करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 हिस्से, पहली वीडियो में पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे तमाम 10 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम जो आएंगे 10 वॉल्यूम तक। ठीक है, वॉल्यूम 10 की हमारे यहाँ बड़ी बाज़गश्त रहती है। ठीक है इरफान हाशमी, थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, इसके साथ ही इरफान हाशमी लंदन से, तारिक मतीन लाहौर से आपको